अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? खाना बना लो, मुझे भूख लगी हुई है। हाँ मम्मी जी, बस थोड़ी देर में ही बना दूंगी मैं खाना। 10-15 मिनट और लगेगी मुझे, फिर मैं खाना बना देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप अनु दीदी को बोल दीजिए, वो आपके लिए बना देंगी। ठीक है बहू, तू काम कर ले, मैं अभी अनु को आवाज़ लगाती हूँ, वो बना देगी मेरे लिए। अनु बेटा, अनु बेटा, इधर आ। हाँ मम्मी बोलिए, क्या हुआ? बेटा मेरे लिए 2 रोटी सेक दे, तेरी भाभी को कुछ काम है, वो अभी थोड़ा काम निपटा के फिर किचन में आएगी। बेटा 2 रोटी मेरे लिए बना दे तू। अरे मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों बना दूं रोटी? और हाँ, मुझे तो इतने अमीर खानदान में मेरी सगाई हुई है, मैं तो पैसों में खेलूंगी। अभी मैं आपकी रोटी नहीं बना सकती हूँ। और आप भाभी से कहिए ना, वो बनाएंगी रोटी। क्या कर रही है वो? ऐसे ही पूरे दिन इधर से उधर घूमती रहती हैं। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझसे नहीं बनेगी रोटी। अनु, तुझे बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है, कैसे बोल रही है? भाभी से कहिए, वैसे कहिए। अरे काम करना तो आना चाहिए ना तुझे, काम करना आता नहीं है तुझे, ससुराल जाएगी तू। अरे दीदी, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? और मम्मी से ऐसे बातें कर रही हो? आपकी तो मम्मी है नहीं, और ऐसे बोल रही हो आप? बिल्कुल भी तमीज नहीं है आपको। माना कि हमने आपकी अच्छे खानदान में शादी की है, पैसे वाले हैं, लेकिन क्या आप 2 रोटी नहीं बना के दोगे उनको? अरे आप मम्मी जी को 2 रोटियों के लिए इतनी बात सुना रही हैं? भाभी आप तो चुप ही रहिए। और वहाँ पे ना नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, मैं वहाँ जाके रोटियां नहीं बनाने वाली हूँ। सब चीजों के नौकर हैं वहाँ, साफ सफाई सब कुछ काम वही नौकर करते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगी वहाँ पे। और हाँ सुन लो मम्मी, मैं यहाँ भी नहीं करने वाली कुछ भी काम। अरे ऐसे कैसे हो गया तेरे अंदर? ये बातें कहाँ से आ गई हैं कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी? चाहे कितने भी अमीर हो बेटा, किचन का काम तो करना ही पड़ता है बहुओं को। अरे काम करती नौकरी लग जाती तो अलग बात है, चलो भाई नौकरी करती है, अब घर में बैठी रहेगी तो क्या करेगी पूरे दिन? काम तो करना पड़ेगा ना वहाँ पे भी। तेरी भाभी भी तो कर रही है यहाँ पे काम। अरे भाभी तो पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझे, और समझदार हूँ। आपने नौकर नहीं लगाया, इसमें मेरी क्या गलती है? और का अच्छे खानदान में चली जाती, और अमीर खानदान में चली जाती, और पढ़ी लिखी होती, ये गवारों की तरह तो पूरे दिन रहती है। अब ये बताओ मम्मी, इन रोटियों के ऊपर मुझसे लेक्चर मत दो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मुझे बहुत काम है, 2 दिन शादी के बचे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, देखो ना, अभी तो शादी हुई नहीं है, और मैं तो कभी काम की बोलती भी नहीं हूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 रोटियां सेक देंगी। अरे क्या बोले अब? अरे क्या बोलूं, अब बेटी है मेरी, उसको कुछ कह भी नहीं सकती। शादी के थोड़े दिन रह गए हैं, पता नहीं शादी के बाद कैसे घर बसाएगी। अब क्या बोले अब उसको, अकेले में बैठ के समझाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, पहले बाद में नहा लूंगी। अरे दीदी को कैसी बातें करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं रही है। माना कि अच्छे खानदान में हमने उनकी सगाई की है, अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन इतना घमंड? अरे घमंड का तो तिनका भी नहीं होना चाहिए इंसान में। भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब क्या होगा आगे इनका। अरे क्या देख रही हो? चलो अंदर। अब यहीं खड़ी रहोगी कि अंदर भी चलोगी? अरे मैं तो ये देख रही हूँ, कितना सुंदर घर है, कितने अमीर खानदान में शादी हुई है मेरी। ऐश करूंगी ऐश, और हाथ भी नहीं लगाऊंगी किसी काम को। इतने अच्छे खानदान की बहू जो बन गई हूँ मैं। अरे आ जाओ, सपने बाद में देख लेना, बहुत टाइम पड़ा है अभी इन बातों का। अंदर आ जाओ। अरे बेटा, स्वागत है तुम्हारा नए घर में, कैसी हो? मम्मी जी नमस्ते, आप कैसी हो? नमस्ते बेटा नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ बेटा। चलो तुम अपने कमरे में चलो, आराम कर लो थोड़ी देर। अरे मम्मी जी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, कोई भी मेरे रूम में मत आना, मैं पहले बता रहा हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? क्यों नहीं आएंगे तेरे रूम में कोई भी? आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, ठीक है?
पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हो गया इसको, इतने गुस्से में क्यों है ये? पता नहीं मम्मी जी मुझे तो। अरे आप बाहर इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे थे? क्या बात हो गई? कोई गलती हुई क्या हमसे? चुपचाप सो जाओ, कोई गलती नहीं हुई है और मुझे किसी बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन आप मुझसे ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? आपकी पसंद की शादी नहीं है क्या? और क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हो मुझसे? पसंद की बात नहीं है, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। मुझे पता है शादी के बाद कोई आज़ादी नहीं रहती। और हाँ, मैं मेरे यार दोस्तों में घूमता रहता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का। मैं अपनी ज़िंदगी के मस्त मज़े लेता हूँ, ठीक है? और शादी तो मैंने ज़बरदस्ती करी है, अपने माँ बाप की ज़बरदस्ती के कारण। नहीं तो मुझे कोई तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। अब सो जाओ चुपचाप। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है इस घर में? और इनका ऐसा स्वभाव देख के तो मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। और इनका रवैया कितना अलग है, देखो कितने गुस्से में बात करके सो गए हैं। इनको कोई प्यार नहीं है मुझसे, ऐसे ही शादी कर ली। ऐसे कैसे कौन किसी से शादी कर सकता है? कोई बात नहीं, कल सुबह मम्मी से बात करूंगी इनके बारे में। ऐसे क्यों है ये? अरे सुबह सुबह ऐसा मुंह क्यों बना रखा है तुमने? ऐसे रसोई में आते हैं सुबह सुबह? और तुम्हारे मुंह से तो ये इतनी उदासी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और फटाफट काम करना शुरू कर दो, मेहमान भी आने वाले हैं। अरे मम्मी जी, मेहमान आएंगे तो मैं काम क्यों करूंगी? घर में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं ना, वही तो काम करेंगे। अब सारा काम मुझसे कैसे होगा मम्मी? अरे नौकर चाकर मैंने थोड़े दिन के लिए लगाए थे, शादी का काम हो गया था इसलिए, ठीक है? और सारा काम तुझे ही करना है। और ऐसे ही तुझे इस घर में शादी करके नहीं लाई हूँ, इतने अमीर खानदान में ऐसे ही नहीं आ गई है तू। और मेरा बेटा तो खुश भी नहीं था शादी करके। हमने ही सोचा चलो एक काम करने वाली मिल जाएगी, कम से कम घर का काम तो कर लेगी। और यहाँ मुंह फाड़ के खड़ी मत हो, जल्दी जल्दी काम कर ले, मेहमान आने वाले, कितनी बार बोला है। और सारा काम तुझे ही करना है, साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, सब कुछ, समझ गई? अब जल्दी काम करना शुरू कर। अरे ये क्या बोल रही है? सारा काम मुझे करना पड़ेगा? अरे ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ? मुझे लग रहा है मेरे साथ धोखा कर दिया इन फैमिली वालों ने। अब मैं क्या बोलूं, किससे कहूं, मैं किस पे गुस्सा उतारूं मेरा? अरे ऐसे कैसे हो गया? अब पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होना बाकी है। क्या पता अभय का नेचर अच्छा हो। चलो देखती हूँ उसके रूम में जाके, उसको चाय भी दे आऊंगी और उसको जगा के भी आ जाऊंगी। अभय चाय ले लो, मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, खड़े हो जाओ। ये फालतू के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तुम्हारी चाय की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मत करो मेरे लिए ये सब कुछ। अरे ये क्या कर रहे हो? आपने चाय फेंक दी। अरे इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी किस लिए? और मेरा क्या कसूर है इन चीजों में? मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं चाहे कुछ भी करूं, ठीक है? हटो मेरे रास्ते से। अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब लोगों का नेचर इतना गंदा है, इतना अमीर खानदान है, सब कुछ है। मैंने तो सोचा था कि बहुत अच्छे लोग होंगे। अरे हाँ, मिडिल क्लास लोग ही अच्छे हैं। ये तो पता नहीं इनका नाटक ही खत्म नहीं हो रहा है। अब मैं किसको कहूँ? भाभी को भी मैंने तो इतने ताने दे दे के मार डाला था कि अमीर खानदान, अमीर खानदान, अमीर खानदान। अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, कुछ टाइम यही निकालती हूँ लोगों के साथ, देखती हूँ क्या होता है मेरे साथ। ओ रईस बाप की औलाद, कहाँ जा रहा है? मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? और मुझे पीछे से टोकने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी अभी अभी शादी हुई है, तू घर में नहीं रह सकता क्या? चल पड़ा यहाँ पे चश्मे लगा के, तुझे समझ में नहीं आती? अरे क्या बोलेंगे, गेस्ट आने वाले हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि लड़का कहाँ गया? और तुझे बाहर जाने की इतनी लगी है? तेरी शादी हो गई है, घर में रह आराम से। देखो, मेरी शादी मैंने मेरी मर्जी से नहीं की है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, बेशक से आप घर में बहू ले आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप उसे नौकरानी बनाओ, चाहे कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे किसी में, ठीक है? और हाँ, मुझे टोकने की जरूरत नहीं है मम्मी। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा बाहर। अच्छा तो
इतनी बड़ी बातें आपने मुझसे छुपाई, जबरदस्ती इनकी शादी कर दी। अरे मेरा क्या कसूर है इस बात में? तू और आजा दिमाग खाने के लिए। अरे तुझे तो मैंने बता ही रखा है कि तेरी शादी हमने ऐसे ही कर दी, यही सोच के कि घर में एक काम वाली आ जाएगी। इसको तो कोई मतलब है नहीं तेरे से, तो इसलिए तू अपने काम में ध्यान रख बस। तुझे इतने का अमीर खानदान में रहने का शौक था ना, अब रह आराम से, ठीक है? और ज़्यादा लपर लपर करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, और ऊंची आवाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा क्या कसूर है, मुझसे शादी क्यों की इन्होंने? आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपने मुझसे शादी क्यों की और क्यों मेरी जिंदगी खराब की? आपको अपने ऐशो आराम करने थे, कैसे भी करना था अपने आराम से करते ना, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? और मैं कोई यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो काम करती रहूंगी, ठीक है? और आप मुझे रोक भी नहीं सकते हो इन चीजों के लिए। देखा कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही है और तू यहाँ पे खड़ा है। अरे इसके एक दो लगा दे कनपटे पे, नहीं तो ये ऐसी बातें करेगी हमसे। जब तुझे बोला ना चुपचाप है। अरे आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे मुझे इस घर में आगे मिला ही क्या एक दुख के अलावा? मुझे क्या पता था तुम लोग ऐसे हो, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती तुमसे। अरे तुमने भी मुझे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया आज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरे अंदर ये सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ। मेरे साथ इतना बुरा किया आप लोगों ने और आपके मन में कोई दया भी नहीं है। मैं किसके सामने रोऊं, अब क्या कहूं? अरे अन्नू, अरे क्या रो रही है तू? क्या हो गया? और मुझे ऐसा लगा कि अभय ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। अरे हो क्या रहा है तुम्हारे साथ इस घर में? मुझे बताएगी कुछ? भैया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। ये लोग पूरे दिन मुझ पे गुस्सा करते हैं, मुझे मारते हैं और मुझे पूरा परेशान करके रखते हैं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है और ये बोल रहे हैं हम तो बस काम वाली समझ के शादी करके लाए हैं। अरे ये क्या हाल कर दिया आपने मेरी बहन का? क्या हो गया ऐसा? क्यों परेशान कर रहे हो इसको? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? अरे हम ले जाएंगे अपनी बहन को अपने साथ। और क्या, ऐसे कैसे दीदी को मार सकते हो आप? नई नई शादी हुई है और आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे हम ले जाएंगे अपनी ननद को अपने साथ, कोई जरूरत नहीं है इसको परेशान करने की। और देखा ना तुम्हारा अमीर खानदान होगा, अमीर खानदान तुम्हारा। हम अपनी ननद को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम लेके जा रहे हैं इसको। अरे नहीं नहीं हम परेशान नहीं करते हैं। अरे बच्चे हैं ना, ऐसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। अरे अरे कुछ नहीं हुआ, आप सच में यकीन मानो। बस इनकी तो थोड़ी मोड़ी ऐसी ही लड़ाई हो जाती है और आजकल के बच्चे सुनते तो है नहीं, बस बुरा मान रहे हैं और रोने लग गए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, वो तो हमने देख ही लिया है कि कैसी बात हुई है और कैसी नहीं हुई है। आप चुप ही रहिए अब। अरे मम्मी जी ले जाने दो इसको, यहाँ वैसे भी मैं क्या करूँगा इसका। ले जाओ आप इसको यहाँ से। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना यहाँ से, प्लीज आप मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। मैं क्या करूंगी भैया वहाँ जाके? अब तो मुझे ससुराल में ही रहना है, मैं नहीं जा रही हूँ। बेटा समझा लो, ऐसे कैसे बहू चली जाएगी? कहना ही नहीं मानते हो तुम तो मेरा बिल्कुल भी। चुपचाप समझा लो उसको, सॉरी बोल दो। माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जाने दो रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझती क्यों नहीं हो आप? मुझे नहीं रखना इसको। देखो अन्नू, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो तुम यहाँ से। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें ये लोग मार डालेंगे। अरे इतना परेशान कर दिया, नई नई शादी हुई है, हम तो यूं ही मिलने आ गए कि चलो आज अन्नू से बहुत दिन हो गए हैं, ना तो बात हो रही है ना हम मिल के आए हैं, इसलिए मैं और तेरी भाभी आ गई। अरे अन्नू ये हो क्या रहा है? और तू फिर भी कह रही तू इन लोगों के साथ रहेगी, क्यों? भैया मैं यहाँ कैसे छोड़ के चली जाऊँ? अब यही मेरा घर है, अब मैं मायके में रहती अच्छी नहीं लगूंगी। लोग क्या कहेंगे कि देखो अभी तो शादी हुई है इसकी और अभी से ये यहाँ रहने लगी। अरे अच्छा नहीं लगता भैया ऐसे। और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों का मैं कुछ भी वेलकम नहीं कर पाई। और ऐसे इतने अमीर खानदान में होने का मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। सच में भैया मेरी किस्मत बहुत खराब है।
अनु दीदी आप चिंता मत करो, कौन क्या कहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप खुश हो या नहीं वो मैटर करता है। और आप चलिए यहाँ से, आपको किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अरे हम हैं, मम्मी है, आपको क्या परेशानी है? क्यों इन लोगों से आप मोह ममता जोड़ रही हो जब वो आपकी कदर ही नहीं करते? और उस घर में रहने का क्या फायदा जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो? अरे घर की लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं वो, उनको शर्म नहीं आ रही? और अब भी मुंह छुपा के भाग गए हैं दोनों के दोनों। अब आप बताओ हम आपको कैसे छोड़ दें यहाँ पे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ अनु दीदी, आप चलिए यहाँ से, हमारा कहना मान लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है आपके लिए, ये लोग इज्जत तक नहीं दे रहे हैं आपको, फिर भी आप यहीं रहना चाहती हो? भाभी मुझे पता है आप सही कह रही हो, लेकिन सॉरी भाभी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है। कभी ना कभी तो इनका नेचर सही होगा ना, कभी ना कभी तो ये लोग सही हो जाएंगे ना, आज नहीं तो कल। मुझे उम्मीद है इनसे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी मेरा टाइम खराब है, लेकिन भाई भाभी आप जाइए, प्लीज़ आप जाइए घर पे, मैं सब देख लूँगी यहाँ पे। देख लो अनु दीदी, कल को फिर परेशानी होगी, आप फिर फ़ोन करोगे, फिर देख लो आप हमारा कहना नहीं मान रहे, फिर हम नहीं आएंगे आपके साथ। देख लो अभी भी टाइम है, चलो, मैं आपको बोल रही हूँ आप घर चलो। नहीं भाभी आप जाओ, मुझे नहीं आना है, मुझे यहीं रहना है। ठीक है अनु, तुम हमारा कहना नहीं मान रही हो, हम जा रहे हैं। देख लो, अभी भी सोच लो, हम तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। ये तुम्हें बिल्कुल परेशान कर देंगे, जैसे कि मैंने इनका स्वभाव देखा है। नहीं भैया, सॉरी भैया भाभी, आप जाओ प्लीज, आप जाओ यहाँ से। ठीक है हम जा रहे हैं। मैंने तो अपने भैया भाभी की भी नहीं सुनी, उनको भी जाने के लिए बोल दिया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। मुझे नहीं लगता कि सब ऐसे ही रहेगा, मुझे लगता है सब सही हो जाएगा। ये लोग मुझे इतना परेशान थोड़ी करेंगे, मैं सब देख लूंगी। हे भगवान, सब ठीक कर देना मेरे साथ, अब आपके ही हाथ में है सब कुछ। अरे महारानी, करवा दी हमारी बेइज्जती, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ खड़ी होकर रो रही है अपने भाई भाभीयों के आगे। चल किचन में काम कर ले जाके। मम्मी जी मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे मत मारिए। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। अब बोल, बताएगी अपने घर वालों से कि हम तुझे कितना परेशान करते हैं? बोल, काम करेगी कि नहीं? हाँ मम्मी जी, मैं पूरा काम करूंगी और अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सारा काम करूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे महारानी जा, खाना लेके आ मेरे लिए। हाँ मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। अरे कितने नाजों से पाला था मेरी माँ ने मुझे, और मेरी तो भाभी भी इतनी अच्छी थी, कितने प्यार से रखती थी मुझे, और मैंने उनकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब किस मुंह से बात करूं मैं उनसे, क्या कहूं मैं उनको कि मुझे कितना परेशान कर रहे हैं ये लोग, मार रहे हैं मुझे, पीट रहे हैं, कितना अत्याचार सहन कर रही हूँ मैं इनका। क्या मेरा अत्याचार सहन करना ठीक है या मैं कुछ करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक जिसे मेरी शादी हुई थी वो तो अभी तक घर में भी नहीं घुसा है, कितने दिन हो गए हैं, सास ससुर के पास छोड़ के भाग गया है। और मैंने तो अभी तक ससुर जी को तो देखा ही नहीं है, वो रहते कहाँ हैं, क्या है इनके घर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे महारानी, खाना लाएगी कि नहीं आज? अरे खाना खिलाएगी कि नहीं? मैं आऊँ वहाँ पे? ला रही हूँ मम्मी जी। अरे कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ तुझे समझ में नहीं आ रही है? कब से बोल रही हूँ मैं खाना लेके आ जा, अब खाना लेके आई है। टाइम देखा है तूने, कितना टाइम हो गया है? मम्मी जी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, खाने में आपने बहुत कुछ बनवाया है तो उसमें मुझे टाइम लग गया। अरे ले जा अपना खाना, नहीं खाना मुझे, फेंक दे इसको, नहीं खाना मुझे ये खाना। मम्मी जी बहुत हो गया आपका, अरे मैंने क्या किया है मुझे बता तो दो, मैंने क्या परेशानी दे दी आपको? अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ यही नाटक हो रहा है मेरे साथ, यही हो रहा है मेरे साथ,
क्या करूं अब मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल अभी बताती हूँ तुझे, तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ अब मैं। अरे मम्मी जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया है? चल तुझे कमरे में बंद करूंगी ना, जब भी तेरी अकल ठिकाने लगेगी। अब सही लग रहा है ना, 2 दिन से यहाँ पड़ी है, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे ही मर जाएगी किसी दिन और बोल देंगे घर वालों को मर गई आपकी बेटी। पूरा दिमाग खराब करके रखा है इसने, जब से घर पे आई है ना, जब से नाटक कर रखा है तूने यहाँ पे। अब पड़ी रहे यहाँ, मर सड़ कुछ भी हो चाहे तेरे। मम्मी जी मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मम्मी जी कुछ खाया भी नहीं है। अरे मैंने कुछ खाने को, मुझे कुछ पीने को दे दो, बहुत प्यास लग रही है मुझे। अरे मैं मर जाऊंगी ऐसे ही, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, तो भी आप मुझे इतनी सजा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो मुझे इतनी सजा? सजा क्यों दे रही हो तुझे? अरे वो बेटा हमसे तो सुधरा नहीं। अरे तू भी ऐसी आ गई, तू भी नहीं सुधार पाई उसको। और किस पे गुस्सा उतारूं मैं? तुझ पे ही तो उतारूंगी। तूने ऐसा, मैंने सोचा था शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा, लेकिन तेरे आने से तो और भी ज्यादा बिगड़ गया, वो घर में ही नहीं घुस रहा है। अरे मम्मी जी, जो अपने माँ बाप से नहीं सुधरा वो मैं कैसे सुधार सकती हूँ? आप मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हो मम्मी जी? जिसको सुधरना होता है ना, वो अपने माँ बाप के सामने ही सुधरा हुआ होता है, और जो बिगड़ चुका होता है ना, वो बिगड़ चुका ही होता है। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे सुधारूँ उनको? आपने ही नहीं सुधारा जब। अच्छा, अभी भी तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। गले में पानी नहीं गया है, खाना नहीं गया है पेट में, तो भी तू अभी चपर चपर बोल रही है। अरे कम से कम तू तो सुधार देती उसको, हमसे तो नहीं सुधरा। अरे तेरे से सुधर जाता वो। मम्मी जी मुझे पानी ला दीजिए और मेरे घर वालों को बुला दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी मम्मी जी। अच्छा, अब घर वालों को बुला दूं? जब तो नहीं गई तू घर वालों के साथ। अरे तेरे भाई भाभी तेरे से कितनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, चलो चलो चलो, जब तो नहीं गई तू। जब तो तू सोच रही थी मैं यहीं रहूंगी, अच्छा खानदान मिल गया मेरे को, अमीर पैसे वाले मिले हैं बड़ी मुश्किल से, क्यों नहीं गई जब? अरे तू अपने भाई भाभी की नहीं है, तू अपनी माँ की नहीं है, तो तू मेरी कहाँ से हो जाएगी? सही कह रहे हो मम्मी जी आप। मैंने अपने भाई भाभी की बात नहीं मानी और उनको यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, और मेरा भाई मुझे बार बार कह रहा था तू मर जाएगी यहाँ पे, तुझे मार डालेंगे ये लोग। मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी मम्मी जी, फिर भी मैं यहीं रही। मम्मी जी प्लीज मुझे पानी दे दो। मम्मी जी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पानी तो दे दो। अरे कौन आ गया? बेल बज रही है। तू यहीं पे रहना, मैं भी आ रही हूँ। अरे क्या हालत कर रखी है आपने अनु दीदी की? अरे क्या कर रखा है आपने? हम भी सोचे 2 दिन से फोन नहीं उठा रही है, आपने ये कर रखा है इनके साथ। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे अनु दीदी की ऐसी हालत, इतनी तरस आ रही है ना इसकी हालत पर, तो लेके जाओ इसको यहाँ से। क्यों डाल रखा है यहाँ पे इसको? अभी के अभी लेके जाओ अपने साथ। अरे ये क्या हालत बना ली अनु दीदी आपने, और क्यों इन लोगों का अत्याचार सहन कर रही हो आप? आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपके साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। भाभी किस मुंह से बताती मैं आपको? मैंने आपकी और भाई की बात तो सुनी ही नहीं, मैंने आप लोगों को यहाँ से भगा दिया। मैंने सोचा ये सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तो सब बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। प्लीज दीदी आप चलिए हमारे साथ, यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो 2 दिन हो गए आपके पास कॉल करते करते, और मम्मी ने बोला कि जाओ तुम देख के आओ। आपके भैया तो ऑफिस गए हुए थे, मैंने सोचा चलो चुपचाप जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। जब मैंने देखा इस रूम में आके ये हो रहा है। अरे दीदी प्लीज आप चलिए हमारे साथ। हाँ भाभी मुझे ले चलो प्लीज, मुझे ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। और चिंता मत करो आप दीदी, इन लोगों को तो मैं अच्छे ठिकाने लगवाऊंगी ना। इनको चक्की पिसवा दी ना तो मेरा नाम भी रीतू नहीं है। मम्मी जी आप टेंशन ना लें, अभी बताते हैं, आप आराम से बैठो। अरे अन्नू बेटा क्या हो गया तुझे? इतनी इतनी बीमार, और इतनी क्या हो गया तुझे? और इतने निशान क्यों है तेरे फेस पे? मम्मी जी
उनके ससुराल वालों ने बहुत अत्याचार किया है हमारी अनु दीदी पर, बहुत मारा है, बहुत पीटा है इनको, और इन्होंने हमें फोन तक नहीं किया। अनु दीदी बस बहुत बड़ी गलती की है अनु दीदी ने। अब आप देखो क्या हालत हो गई है इनकी। मैं तो चुपके से चली गई वहाँ पे, जाके देखा तो 2 दिन से इनको कमरे में बंद कर रखा था। अरे उन लोगों की ऐसी हिम्मत, उन्होंने ऐसा किया। अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ, जब भी उनकी अक्ल ठिकाने लगेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। पुलिस कंप्लेन अभी के अभी करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारी दीदी के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं ना, उनका बदला चाहिए हमें। हाँ भैया, प्लीज आप कंप्लेन कीजिए, अब तो बहुत हो गया है। उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया ना कि मैं कुछ नहीं कह सकती। प्लीज आप कंप्लेन कर दीजिए भैया, मुझे अपने लिए न्याय चाहिए। मैंने आवाज नहीं उठाई, लेकिन प्लीज आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि मेरी शादी भी कर दी फिर भी मैं यही हूँ? अरे मैंने बहुत परेशान किया है आपको, लेकिन मैं कहाँ जाती, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती भैया मैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू इस घर की बेटी है और कोई भी बेटी बोझ नहीं होती है, ठीक है? और किसी माँ बाप के लिए या किसी भाई के लिए कोई भी घर की बेटी बोझ नहीं होती है, समझी? और तू तो मेरी बेटी के समान है। मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला है और तू पूरी जिंदगी मेरे पास रह सकती है, ठीक है? बेटा तूने सोच भी कैसे लिया, तू हमारे लिए बोझ है? अरे हर कोई माँ बाप ऐसा होना चाहिए, अगर बेटी ससुराल में दुखी है ना तो अपनी बेटी को अपने घर ले आओ। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को काट के तो हम लोग दूसरे को दे रहे हैं, अगर वो उसकी इज्जत नहीं कर रहा है तो अपनी बेटी को अपने घर पे रखो ना। कोई बोझ थोड़ी है बेटी। बेटी अपने घर पे रह सकती है जब तक उसका मन करे। शादी करना तो एक रिवाज है जिसके हमें शादी की जाती है, लेकिन अगर अगला परिवार अच्छा नहीं मिले ना तो हर माँ बाप को अपने घर के दरवाजे खोल देने चाहिए अपनी बेटियों के लिए। बोझ नहीं समझना चाहिए उनको। माँ सच में मैं अब तक बोलती थी कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन माँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे आप सब मिले हो, जो अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हैं और बोझ नहीं समझते हैं। दीदी अब आप क्या करेंगी? पुलिस कंप्लेन करेंगी या चुपचाप बैठ के घर पे रोती रहेंगी? नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, एक एक से बदला लूंगी मैं अपना। और जितना उन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया है ना उसका एक एक से बदला लिया जाएगा। अब मैं पुलिस कंप्लेन भी करूंगी और पीछे नहीं हटूंगी बिल्कुल भी। हम तेरे साथ हैं, जो भी तू करेगी ना हम तेरे साथ हैं, टेंशन मत ले तू। अरे बहुत सताया है उन्होंने मुझे, खाना पीना कुछ भी नहीं दिया। इतना कौन भला किसी को परेशान करता है? अब मैं एक एक चीज का बदला लूंगी उनसे, मुझे बदला लेना ही होगा। और हाँ, जो भी किसी पे अत्याचार करते हैं ना, प्लीज कोई भी लेडीज अपने आप को कमजोर ना समझे, उसके खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। मैंने भी यही सोचा था, चुप रहती हूँ, अपने परिवार का ख्याल रखूंगी, ऐसे रखूंगी, प्यार से रखूंगी, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मुझे मारने लग गए, मुझे रूम में बंद करने लग गए। अब बहुत हो गया है। अब मैं इस चीज के लिए लड़ना चाहूंगी और जरूर लड़ूंगी। आप मुझे बताएंगे क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत?